नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जी हुई की मॉम गुस्से में उसे घर ले आती है और उसे डांटते हुए कहती है कि आजकल स्कूल की एक्टिविटी में तुम कुछ ज़्यादा ही ध्यान लगा रही हो, पढ़ाई में नहीं। आज से पढ़ाई करना शुरू करो, ये सब छोड़ो तुम। और ये बताओ कि तुम्हारी मॉनिटर वाला काम कैसा चल रहा है? तुम्हें याद है ना कि तुम्हें 20 पॉइंट मिलेंगे मॉनिटर अच्छा वाला काम करोगी तो? फिर ये कहती है कि हाँ मॉम, मैं अच्छे से कर रही हूँ और मेरी क्लास के सारे लोग मेरी साइड भी हैं, वो मुझे वोट दे देंगे। लेकिन एक लड़की है जो ना ही कुछ चीज़ में हिस्सा लेती है और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे वोट देगी। फिर इसकी मॉम कहती है कि अरे मनाओ उसे, कैसे नहीं देगी, वो अच्छे से बात करो। फिर जी हुई कहती ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अब नेक्स्ट डे जी हुई क्लास में होती है और वो शुआन से पूछती है कि जो वेनिंग है ये तुमसे बात करती है कि नहीं, क्योंकि यही मेरी साइड नहीं है और पूरी क्लास मेरी साइड है। फिर शुआन कहती है कि नहीं बाबा, ये तो मुझसे बात नहीं करती है और मैं भी इसीलिए नहीं करती इससे। फिर तभी क्लास में मैथ्स के सर आ जाते हैं और कहते हैं कि आज तुम लोग का टेस्ट होने वाला है, तो चलो जल्दी जल्दी अपना टेस्ट दो। अब सारे बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं। अब जोंगजी बाई वेनिंग को इशारा करता है कि जल्दी से मुझे आंसर मोबाइल में दो। अब वेनिंग जल्दी से अपने सारे आंसर अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच रही होती है और फिर उसके बाद वो जोंगजी बाई को भेज देती है। अब जिंग यान का सबसे पहले पेपर हो जाता है और वो पेपर देने सर को जाता है और यहाँ लियांगशे कहता है कि इसका इतनी जल्दी पेपर कैसे हो गया। अब जिंग यान बाहर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जोंगजी बाई अपने मोबाइल को आस्तीन में रख के चीटिंग कर रहा होता है। अब पीछे जी हुई सोच रही होती है कि मेरा कब होगा। अब बारी बारी कितने सारे बच्चे ऐसी पेपर दे देकर चले जाते हैं और फिर जी हुई सोचते बैठती है कि मेरा कब होगा। अब सर कहते हैं कि चलो टाइम खत्म हुआ और फिर कुछ बच्चे पेपर कलेक्ट करने लग जाते हैं। अब रिसेस हो जाती है और जी हुई अभी भी उसी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती है। फिर शुआन और जोंगजी बाई इसके पास आते हैं। शुआन कहती है कि अरे टेस्ट खत्म हो गया, तुम अभी भी मैथ्स के पीछे पड़ी हुई हो। फिर कहती है कि मैंने नहीं कर पाई थी ना ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं अभी भी कर रही हूँ। फिर दोनों कहते हैं अरे खा तो लो, लेकिन नहीं खाती। और उसके बाद अब हिस्ट्री की टीचर आती है और वो पढ़ा रही होती है और वो देखती है कि जी हुई कुछ कर, उसका ध्यान कहीं और है। फिर टीचर कहती है कि क्या हुआ जी हुई, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? लेकिन जी हुई तो अभी भी उसी मैथ्स के क्वेश्चन को हल कर रही होती है। फिर टीचर कहती है कि मैंने जो पढ़ाई हूँ उसका बताओ, तो ये बता तो पा नहीं रही होती। पीछे से जिंगान से धीरे धीरे बताता है। फिर जी हुई टीचर को बता देती है। फिर टीचर कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे ट्रम्प, अमेरिका के ट्रम्प के बारे में बताओ। लेकिन जी हुई को कुछ पता ही नहीं होता। फिर टीचर कहती है कि इसीलिए कहती हूँ कि पढ़ाई में ध्यान दो। अब नेक्स्ट पीरियड आ जाता है और सारे बच्चे क्लास के बाहर जा रहे होते हैं। फिर जिंगान जी हुई से पूछता है कि जी हुई तुम क्यों बैठी हो, तुम नहीं चलोगी? फिर जी हुई कहती कहाँ? फिर ये कहता है कि अरे पीटी का पीरियड है, चलो बाहर। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर जी हुई जिंगान से कहती है कि अभी टीचर ने मुझसे ट्रम्प के बारे में पूछी और मैं बता नहीं पाई, मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर जिंगान इसे सारी चीज़ें ट्रम्प के बारे में बता देता है। फिर ये कहती है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? फिर जिंगान कहता है कि ये जनरल नॉलेज है और फिर ये तुम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगी ना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर जी हुई कहती ठीक है। अब जी हुई पीटी करने आ जाती है और वो शुआन को बताती है कि मुझे ट्रम्प के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे जिंगान ने सब बता दिया, यानी कि मुझे जनरल नॉलेज नहीं आता है और जिंगान को आता है। फिर शुआन कहती है कि अरे जिंगान के लिए तो ये सब नॉर्मल है, उसे तो सब कुछ आता है। फिर जी भी कहती है लेकिन मुझे तो टेंशन हो रही है ना कि मैं इंटरव्यू में क्या दूंगी फिर अगर मैं ये सब नहीं बता पाऊंगी तो। फिर अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जी हुई बस स्टॉप पर खड़ी होती है और फिर तभी वहां पर जिंगान अपनी साइकिल से आ रहा होता है और फिर साइकिल रोककर इसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ जी हुई? फिर जी हुई कहती है कि मैं मैथ्स के वही 2 क्वेश्चन के बारे में सोच रही हूँ जो आज मैं टेस्ट में कर नहीं पाई। अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं इंटरव्यू में क्या करूँगी? फिर जिंगान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इंटरव्यू में ये मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे और फिर जो भी आएंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ये इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ आने वाली है सब कुछ इसे बताने लग जाता है। अब जी हुई सुनते सुनते बोर होने लगती है। तभी बस आ जाती है। फिर जी हुई कहती है कि अरे देखो मेरी बस आ गई, मैं जा रही हूँ। और बेचारा एकदम मायूस से खड़ा हो जाता है और बस में बैठकर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जी हुई वही अपना आंसर पेपर देख रही होती है मैथ्स वाला। आज इन लोगों को मिला हुआ है चेक करने के लिए कि देखो सही किया है कि नहीं। लेकिन जी हुई को कितने सारे रॉन्ग भी मिले हैं और 117 मार्क्स मिले हैं। तभी सामने से चिनचिन आ रही होती है एक लड़की के साथ और वो खुश हो रही होती है कि वाह मुझे 130 मार्क्स मिले हैं। अब जी हुई सुन लेती है और कहती है कि चिनचिन तुम्हें 130 मिले, दिखाओ तुम्हारा पेपर। और देखकर दंग हो जाती है और कहती है तुमने लास्ट वाला क्वेश्चन भी हल कर लिया? फिर कहती है कि मुझे कहाँ समझ में आता है ये सब, मैंने तो कॉपी की हूँ। फिर जी हुई कहती कैसे? फिर ये चिनचिन इसे बताती है कि हम लोगों का एक ग्रुप है पिछले 1 साल से, उसमें हम लोग अपने ग्रुप में मैथ्स के आंसर पास करते हैं और सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ये मैथ्स में करते हैं, इंग्लिश में नहीं। फिर जी हुई कहती लेकिन इंग्लिश में क्यों नहीं? फिर कहती क्योंकि टीचर को पता लग जाता है और पिछले बार टीचर को पता लग गया था और एक लड़के को उसने पकड़ ली और बहुत टॉर्चर की, इसलिए वो लड़के ने स्कूल छोड़ भी दिया। अब चिनचिन जी हुई से बताती है कि इस मैथ टेस्ट में तुम्हें पता है जिंगान को 148 मार्क्स मिले हैं और वेनिंग को 142, बस इन्हीं दोनों ने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। फिर जी हुई कहती है कि क्या वेनिंग भी तुम लोगों के ग्रुप में है? फिर ये दोनों कहते हैं हाँ और फिर वहाँ से चले जाते हैं।
अब जी हुई ये सब सुन के जेलस हो जाती है और सीधा टीचर रू के पास पहुंच जाती है और कहते हैं कि टीचर रू, मुझे आपसे कुछ बताना है कि हमारी क्लास में मैथ्स के टेस्ट के दौरान कुछ बच्चों ने चीटिंग की है और उनमें से वेनिंग है, आपको पता है उसको 142 मार्क्स मिले हैं, क्या ऐसा हो सकता है? फिर टीचर कहती है कि तुम्हारा इसमें क्या कोई लेना देना नहीं है। फिर कहती है टीचर उसने चीटिंग की है। टीचर कहती है अच्छा बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स मिले हैं? फिर कहती है 117। फिर टीचर कहती है कि इसी तरह दूसरों के मामले में टांग अड़ाओगी तो तुम्हें कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। अब जी हुई अपनी क्लास में आती है और जिंगान बोर्ड साफ कर रहा होता है। फिर वो जी हुई को देखकर कहता है कि जी हुई, मैथ्स के सर ने तुमको बुलाया है, जाओ अपना आंसर पेपर ले लो और उनके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। अब जी भी आंसर पेपर लेकर जाने लग जाती है उदास से। फिर जिंगान उसे देखता है और कहता है कि जी भी क्या हुआ? फिर कहती कुछ नहीं। अब सर जी हुई से बताते हैं कि जी हुई तुम्हारे टेस्ट में कितने कम मार्क्स आए हैं, क्या हो रहा है ये, तुम्हें और पढ़ाई में ध्यान लगाना पड़ेगा। फिर जी हुई कहती कि सर ये सब उन लोगों की वजह से हुआ है, उन लोगों ने चीटिंग की है। क्या आप जानते हैं कि इस बार के टेस्ट में सब ने चीटिंग की है और फिर तभी उन लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं। यहाँ तक के वेनिंग ने भी चीटिंग की है और तभी तो उसको 142 मार्क्स आए हैं। फिर सर कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन लोगों ने चीटिंग की है इसलिए तुम्हें कम मार्क्स आए हैं, लेकिन तुमने तो ज्योमेट्री में अच्छे पढ़ाई नहीं की है इसलिए तुम्हें कम मार्क्स आए हैं। तुम अपनी वीकनेस उन लोगों के ऊपर नहीं थोप सकती। और क्या वो लोग अगर मान लें कि उन लोगों ने चीटिंग की है तो क्या तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे? फिर जी हुई कहती नहीं। फिर सर कहते हैं कि इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम अपनी गलती उन लोगों के ऊपर मत थोपो, तुमने कम पढ़ाई की है इसीलिए तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं। फिर जी हुई कहती लेकिन सर उन लोगों ने चीटिंग की है। फिर सर कहते हैं कि मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस ही बताता हूँ, मिस उसे मुझे मिला है कि जब तुम फर्स्ट ग्रेड में थी तब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते थे, फिर सेकंड ग्रेड में आई तो थोड़े कम हो गए, अब थर्ड ग्रेड में आई हो तो और कम हो गए। क्यों? क्योंकि तुम अच्छा पढ़ नहीं रही हो। तो तुम अपनी पढ़ाई अच्छी करो, ना कि उन लोगों को देखो कि वो लोग चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं। अब जी हुई अपना पेपर लेकर गुस्से में अपनी क्लास में आ जाती है और अपनी डेस्क पर बैठ जाती है। अब शुआन इसके पास जल्दी से जाती है और कहती है क्या हुआ जी हुई? अब जी हुई कहती है कि ये सर भी उन चीटर लोगों की साइड है, उन लोगों को फेवर कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की इसीलिए मुझे कम मार्क्स आए हैं, देखो कैसे सर है, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। अब वेनिंग ये सब सुन रही होती है और इसके पास आ जाती है और कहती है कि जी हुई तुम सर के बारे में ये सब नहीं बोल सकती, सर बहुत अच्छे हैं, सर तुम लोगों को कितने अच्छे से पढ़ाते हैं और तुम पीठ पीछे सर की बुराई कर रही हो। फिर जी हुई कहती क्या खाक अच्छे हैं सर, कितने बुरे हैं वो, तुम लोगों की लोगों की साइड ले रहे हैं। अब ये वेनिंग कहती है कि मैं सर के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगी। फिर जी हुई कहती है कि तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है बताओ मुझे। अभी कहती है कि कितनी गंदी लड़की हो तुम, ऐसे सर के ऊपर इल्जाम लगाती हो। अब इन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है और फिर ये वेनिंग के सर में चोट लग जाती है और खून निकलने लग जाता है। अब जी हुई इसका खून देखकर डर जाती है और इसको कहती है कि चलो तुम्हें मैं स्कूल के ही क्लिनिक में ले चलती हूँ, लेकिन ये इसे गुस्से में देखती है और चली जाती है। अब तभी क्लास में जिंगान आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ जी हुई? फिर जी हुई कहती कुछ नहीं। फिर जिंगान कहता है कि मैंने अभी वेनिंग को देखा, उसको चोट लगी है, क्या तुम दोनों ने फाइट की है? फिर जी हुई कहती हाँ। फिर जिंगान कहता है क्यों? फिर जी हुई कहती है कि बार बार इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सबको आंसर क्यों बताया, क्या इतना काफी नहीं था कि सिर्फ तुम ही फर्स्ट आते? लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी मेहनत पानी में मिल गई है और सबको अच्छे मार्क्स आ गए हैं, मुझे नहीं आए। फिर जिंगान कहता है कि लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है। फिर जी हुई कहती है कि कोई गलतफहमी नहीं हुई, तुम हमेशा सबकी मदद करने के चक्कर में ऐसी काम बिगाड़ देते हो और तुम्हारी वजह से ही मेरा ही खराब हो जाता है। अब जी हुई गुस्से में बाहर चली जाती है और पीछे पीछे शुआन भी चली जाती है और बेचारा जिंगान फिर से बलि का बकरा बन चुका है। अब शुआन जी हुई से कहती है कि जी हुई तुम जिंगान को गलत समझ रही हो, जिंगान ने आंसर नहीं फैलाया है। फिर जी हुई कहती है वो नहीं है तो फिर कौन है? फिर शुआन कहती है कि ये देखो वो तो ग्रुप में भी नहीं है, ये सब वेनिंग ने किया है। तो जी हुई कहती है लेकिन ये तो अच्छा अभी पढ़ती नहीं है, फिर इसको कैसे आंसर आया? फिर शुआन कहती है कि अरे वो बाकी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं पढ़ती है लेकिन वो मैथ्स में बहुत अच्छी है। फिर जी हुई कहती है लेकिन वो तो सबसे बातें भी नहीं करती है तो आंसर सबको कैसे दे देती है? फिर शुआन कहती है कि वो सबसे मोबाइल से बातें करती है और मोबाइल से ही आंसर दे देती है। फिर जी हुई कहती है कितनी अजीब लड़की है ये। फिर शुआन कहती है कि पहले वो बहुत अच्छी लड़की थी, सबसे बातें करा करती थी, मैं जब उसके साथ सेकंड ग्रेड में थी और हम दोनों एक ही रूममेट थे तब वो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक दिन जब उसके मॉम डैड ने डिवोर्स ले लिया और उसके बाद उन दोनों ने अलग अलग शादी भी कर ली, तभी से ये ऐसी हो गई और अकेली रहने लग गई। और वेनिंग सबको आंसर इसलिए बताती है क्योंकि वो मैथ सर को खुश करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि मैथ सर को लगे कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सब लोग पास हो रहे हैं। फिर जी हुई कहती लेकिन वेनिंग का सर से रिश्ता क्या है? फिर शुआन कहती है कि उसके मॉम डैड ने डिवोर्स लेने के बाद अलग अलग शादी कर ली और ये अकेली रहने लग गई। फिर सर और उनकी वाइफ ने इसे अपने घर लेकर गए और खाना भी खिलाए और इसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, इसलिए ये सर के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई है। और वैसे भी बहुत सारे लोगों ने चीटिंग की है, यहाँ तक कि मैंने भी चीटिंग की है, तो तुम खाली वेनिंग के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकती। अब जी भी सोचने लग जाती है।